और एक चीज जब मेन इम्पॉर्टेंट है, ये इतने जगह रहा है, इन सब जगह ये हर जगह अपना नाम बदल बदल के रहा है। और आप इसका वास्तविक नाम क्या है ये भी पूछेगा। हरिओम। साधकों को गुमराह करने वाले अमृतानंद के पीछे किसका हाथ है, अब खुलासा हो गया है। बने रहे वीडियो में, हम एक एक साक्ष्य के साथ बताएंगे। हम सभी साधक व्यथित हैं कि पूज्य बापू जी को 11-11 साल होने पर भी कोई राहत नहीं मिली। और क्यों नहीं राहत मिली है आप और हम सब जानते हैं। कई बार पूज्य बापू जी ने भी उजागर किया कि राजनीतिक षड्यंत्र है। जब जब पूज्य श्री के लिए कोई कदम उठाते हैं तो हम सब साधक भावनाओं में बहकर उसको तन मन धन से सहयोग करते हैं, परंतु इन कालनेमी धनानंद जैसे लोग हम साधकों को गुमराह करते हैं। जैसे कि पूज्य बापू जी ने 50 वर्षों की अथक मेहनत से एक ब्रह्म वृक्ष लगाया ताकि उसकी छाया में हम सब साधक सेवा एवं साधना के द्वारा संसारिक अग्नि की ज्वालाओं की तपन से शांति प्राप्त कर आत्मानंद को प्राप्त कर सकें। इस कालनेम के लिए क्या बोले बापू जी, सुने। मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना, हमारा संकल्प बहुत शुद्ध है प्रभु। देखो मेरे को अकल मत दो, मैं इस संकल्प वालों को जानता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। इतने साल कहाँ गया था और मेरे साथ क्या रहता, ये सब करने का जरूरत क्या है, इसके पीछे साजिश है। तुम ठगे जाते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे को जिसको गुरु मानते हो उससे थोड़ा पूछो तो सही। हम न ठगना चाहते हैं, न ठगने देना चाहते हैं, इसमें साजिश है। अब कालनेमी किसके इशारे से पूज्य बापू जी के दैवी सेवा कार्यों को साधकों से दूर रखना चाहता है, अर्थात संता और समाज के बीच खाई खोदना चाहता है। साधकों, समितियों और आश्रम वासियों के बीच फूट डालना चाहता है। ऐसा क्यों? आश्रम में कुछ गड़बड़ है, आश्रमवासी आपको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। सुने। कुछ भी कर रहे हैं पर बापू जी के लिए कर रहे हैं, और इतने साल में कुछ नहीं हुआ तो जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है आश्रम में ही। आश्रम कोई गड़बड़ नहीं है, कानूनी दाव पेच है। मैं जानता हूँ, मेरे से इस केस को कौन जानता है ज्यादा, किसकी ताकत है जो गड़बड़ी करके मेरे को बिठा दे। रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम अपने ढंग से अपने आप बाहर आ रहे हैं। ये ठग विद्या में फंसो मत तुम, नहीं तो फिर उन्हीं को गुरु मानो, मेरे से संपर्क तोड़ दो। न ठगो न ठगे जाओ, ठगे जाते हो मुझे बड़ा दुख होता है। पूज्य श्री का केस कानूनी दांव पेच राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा है, परंतु ऐसे कालनेमी धनानंद किन किन राजनेताओं के इशारों से आते हैं, ये विचार करने वाली बात है। सोचिएगा, पूज्य बापू जी के साधक इतने वर्षों के बावजूद भी संगठित हैं, जिनकी संख्या देखी जाए तो करोड़ों में है, और मीडिया के अनुसार देखा जाए तो 6 से 8 करोड़ है। पिछले लोकसभा चुनाव की ओर अगर अपन वोट गणना के अनुसार चलते हैं तो प्रति लोकसभा सीट के अनुसार देखी जाए तो 500 से 1000 वोटों से ही जीत हार का सामना करना पड़ा था। और अगर पूज्य बापू जी के साधकों के वोट किसी भी पार्टी की ओर जाते हैं तो उसकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए साधकों के वोट किसी थर्ड पार्टी को न मिले या नोटा में ना जाए, इसलिए इस धनानंद को खड़ा किया, साधकों को फूट डालने के लिए खड़ा किया गया। और अगर हम आपस में चर्चा करें या आप लोग उससे मिलो या फोन के द्वारा, मैं नीचे कांटेक्ट नंबर भी आपको बताऊंगा, तो उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा कि ये जो कालनेमी धनानंद है वह अपने गुरु की शरण क्यों छोड़ा, उनके गुरु ने उसे आश्रम से क्यों निकलवाया, और फिर दूसरा वहां से निकाला गया, उसके बाद वो किसी पार्टी में गया था, उस पार्टी में विरोधाभास पैदा करके उस पार्टी वालों ने निकलवाया, तो क्यों निकलवाया, ये चीज पूछेगा। तीसरा प्रश्न, इसने फिर यति नरसिंहानंद जी महाराज उनके आश्रम में आए, उनके साथ एकजुट होकर के संस्कृति के लिए काम करने के लिए उनके साथ जुड़े, उन्होंने भी अपने आश्रम से धक्के मारकर निकाल दिया, क्यों निकाला ये पूछिए। मथुरा में भूमि अधिग्रहण इसने किया था और उसमें कितने साल तक ये जेल में था, ये भी पूछेगा। और एक चीज जब मेन इम्पॉर्टेंट है, ये इतने जगह रहा है, इन सब जगह ये हर जगह अपना नाम बदल बदल के रहा है, और आप इसका वास्तविक नाम क्या है ये भी पूछेगा। और इन सब का जो क्या कारण है, क्या कैसा है, और जो मैंने अभी पूछने के बारे में क्यों क्यों किया इसने, इन सब का जवाब अगले वीडियो में आप देखिएगा। हरिओम।